नमस्कार, मनी टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और ज़िंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का आज का सिलसिला। भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है और इसके कैलेंडर वर्ष 2024 में 7.2% और इसके अगले साल 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। मूडीज रेटिंग ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ठोस वृद्धि और नरम महंगाई के साथ आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश G20 अर्थव्यवस्थाएं स्थिर वृद्धि दर्ज करेंगी और नीतिगत मोर्चे पर नरमी व अनुकूल जिंस कीमतों से उन्हें समर्थन मिलेगा। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि चुनाव के बाद अमेरिका की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में बदलाव के चलते वैश्विक आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। मूडीज ने भारत के बारे में कहा कि घरेलू खपत में सुधार, मजबूत निवेश और मजबूत विनिर्माण गतिविधियों के कारण 2024 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में अच्छी वृद्धि होगी। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। एसबीआई ने एमसीएलआर में 0.05% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। बैंक ने एक साल वाली एमसीएलआर को 0.05% बढ़ा करके 9% कर दिया है। एक साल के एमसीएलआर से ही पर्सनल, कार और होम जैसे अधिकांश कंज्यूमर लोन की ब्याज दरें तय होती हैं। एमसीएलआर ब्याज की वो न्यूनतम दर होती है जिससे कम पर बैंक किसी को भी कर्ज की पेशकश नहीं कर सकते हैं। एक तरह से ये कर्ज की न्यूनतम ब्याज दर होती है। बैंक ने हाल ही में 2 बार एमसीएलआर में बढ़ोतरी की है। एसबीआई ने 3 और 6 महीने की एमसीएलआर में भी बढ़ोतरी की है। 1 दिन, 1 महीने, 2 साल और 3 साल की एमसीएलआर को यथावत रखा गया है। मोबाइल टैरिफ में एक और बढ़ोतरी हो सकती है, इसकी वकालत करते हुए वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि डेटा का अधिक उपभोग करने वाले ग्राहकों को अधिक भुगतान करना चाहिए। वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने कहा कि इससे इंडस्ट्री को उचित रिटर्न मिल सकेगा और समाज के सभी वर्गों को कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी। हालिया शुल्क बढ़ोतरी के कारण बीएसएनएल को होने वाला ग्राहकों का फायदा सरकारी टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क अनुभव के कारण अब पलट रहा है। खराब नेटवर्क के कारण ग्राहक अब फिर से बीएसएनएल से दूरी बना रहे हैं। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि इंडस्ट्री को अपनी पूंजी की लागत वसूलने के लिए शुल्कों को और अधिक तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। रिलायंस जियो ने पोस्टपेड ग्राहकों के लिए शुल्क में बढ़ोतरी इसी महीने से लागू कर दी है, जबकि भारतीय एयरटेल भी शुल्क बढ़ोतरी की वकालत जोर शोर से कर रही है। बैंक अधिकारियों की शीर्ष संस्था ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन यानी AIBOC ने बैंक कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 डे वीक व्यवस्था का जल्द लागू करने की मांग की है। AIBOC ने कहा कि उनकी मांग काफ़ी समय से लंबित है और अब इसे यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा AIBOC ने कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नई भर्ती पर भी जोर दिया है। क्लर्क और अधीनस्थ कर्मचारियों की भारी कमी के कारण बैंक अधिकारियों को अपने मूल कामों के अलावा भी कई काम करने पड़ रहे हैं। कर्मचारियों की कमी से काम का दबाव काफ़ी ज़्यादा है और इससे आंतरिक माहौल खराब हो रहा है, जो एक गंभीर समस्या है। बैंकों में 5 डे वीक के लिए भारतीय बैंक संघ और कर्मचारियों व अधिकारियों के संगठनों के साथ सरकार ने मार्च 2024 में समझौता किया था। IBA ने सरकार से सिफारिश की है कि बैंकों में सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया जाए, लेकिन सरकार की ओर से सूचना नहीं जारी होने की वजह से ये अब तक लागू नहीं हो पाया है। सरकार ने सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए चौथे चरण को शुरू करने की घोषणा की है। इसमें अतिरिक्त 18 जिलों को शामिल किया जाएगा। चौथा चरण 5 नवंबर से प्रभावी है, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 18 जिले शामिल हैं। चौथे चरण के कार्यान्वयन के साथ अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत आने वाले जिलों की कुल संख्या अब 361 हो गई है। अनिवार्य हॉलमार्किंग का काम 23 जून 2021 से शुरू हुआ था। उसके बाद से अब तक 40 करोड़ से अधिक सोने के आभूषणों की विशिष्ट पहचान के साथ हॉलमार्किंग की गई है। हॉलमार्किंग से उपभोक्ताओं के लिए अधिक विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। सरकार की पहल से पंजीकृत ज्वेलर्स की संख्या 34,647 से बढ़कर 1,94,039 हो गई है। ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। CCPA ने ओला इलेक्ट्रिक के सर्विस सेंटर और उसके इलेक्ट्रिक स्कूटर में कथित खामियों से जुड़ी शिकायतों की जांच का आदेश दिया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने जांच महानिदेशक को इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। ये कदम CCPA द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर
10,000 से अधिक शिकायतें मिलने के बाद उठाया गया है। सीसीपीए ने उपभोक्ता अधिकारियों के उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए ओला इलेक्ट्रिक को नोटिस भी जारी किया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 6.48 अरब डॉलर घट करके 675 अरब डॉलर रह गया। इससे पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.67 अरब डॉलर घट करके 682 अरब डॉलर पर आ गया था। सितंबर अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 704 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। विदेशी मुद्रा भंडार पिछले कई हफ्तों से लगातार घट रहा है। इस दौरान देश के गोल्ड रिजर्व का मूल्य 1.94 अरब डॉलर घट करके 67.81 अरब डॉलर रह गया है। विशेष आहरण अधिकार 6 करोड़ डॉलर घट करके 18.16 अरब डॉलर और आईएमएफ के पास भारत का आरक्षित भंडार 1.4 करोड़ डॉलर घट करके 4.30 अरब डॉलर रह गया है। प्रमुख शेयर इंडेक्स बीएसई, सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी इस साल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अब भारी गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं। विदेशी निवेशकों की निकासी, दूसरी तिमाही के कमजोर नतीजों और बढ़े हुए मूल्यांकन के बीच निफ्टी सितंबर में अपने रिकॉर्ड स्तर से 10% से अधिक नीचे आ चुका है। बीएसई सेंसेक्स इस साल 27 सितंबर को 85,978 के अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। निफ्टी ने भी इसी दिन 26,277 के सर्वकालिक उच्चतम स्तर को छुआ था। अक्टूबर के बाद से बाजार मंदी की गिरफ्त में है। सेंसेक्स अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर से 8,397 अंक नीचे है। निफ्टी भी रिकॉर्ड ऊंचाई से 2,744 अंक गिर चुका है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने और डॉलर इंडेक्स में वृद्धि ने एफआईएस की निकासी को बढ़ाने का काम किया है। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में भारतीय शेयर बाजार से 94,000 करोड़ रुपए और नवंबर के 14 दिनों में 22,420 करोड़ रुपए की निकासी की है। सरकार ने सीएनजी कंपनियों के लिए घरेलू गैस आपूर्ति में और कटौती कर दी है। सरकार ने 1 महीने में दूसरी बार खुदरा सीएनजी विक्रेताओं को घरेलू स्तर पर उत्पादित सस्ती प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कटौती की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने बताया कि 16 नवंबर से घरेलू आपूर्ति में करीब 20% की कटौती की गई है। इससे पहले 16 अक्टूबर से आपूर्ति में करीब 21% की कटौती की गई थी। वाहनों के लिए सीएनजी और घरों में पाइप के जरिए रसोई गैस की मांग को पूरा करने के लिए कंपनियों को ऊंची लागत पर गैस का आयात करना होगा। आयातित गैस की कीमत घरेलू गैस की कीमत से दोगुनी है। इस वजह से गैस कंपनियां जल्द ही सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज ने 1 जनवरी 2025 से अपने वाहनों की कीमत बढ़ाने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने कहा कि कीमत में 3% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनी ने लागत में वृद्धि, महंगाई के दबाव और उच्च परिचालन खर्च के कारण मूल्य वृद्धि को अनिवार्य बताया है। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने कहा कि भारत में मर्सिडीज बेंज कारों की कीमतें जीएलसी के लिए 2 लाख रुपए और मर्सिडीज मेबैक S680 लग्जरी लिमोजिन के लिए 9 लाख रुपए तक बढ़ाई जाएगी। दिल्ली और एनसीआर में मकान की कीमतों में 2019 से अब तक 137% की वृद्धि हो चुकी है। जी हाँ, निवेशकों में भरोसा, घर खरीदने को लेकर के मजबूत धारणा, बड़े पैमाने पर ढांचागत सुविधाओं का विकास और जमीन व निर्माण लागत बढ़ने से घरों की कीमतों में इजाफा हुआ है। 2019 से 2024 के बीच नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में घरों की कीमतें दोगुनी से अधिक हो गई हैं। नोएडा में सबसे अधिक 152% की वृद्धि देखी गई है। इसके बाद गाजियाबाद का स्थान है, जहां पर 139%, गुरुग्राम में 135% और ग्रेटर नोएडा में 161% की वृद्धि हुई है। खाली पड़े मकानों की संख्या लगातार कम हो रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियां, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आपकी टिप्पणियों पर विशेष तवज्जो देते हैं। आपको कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव चाहिए तो भी आप टिप्पणी में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।